सोलो लेवलिंग सीजन फर्स्ट एपिसोड फर्स्ट। तो एपिसोड की स्टार्टिंग होती है और वहाँ पर हम एक शिप को देखते हैं जो कि एक आइलैंड के पास होती है और उसमें जो कैप्टन होता है उसके पास एक सोल्जर अगर कहता है कि हम इसमें कुछ करेंगे नहीं, तो जहाँ पर कैप्टन कहता है कि तुम्हें पता है हमारे वेपन्स इनके सामने बेकार हैं, ये काम हमें हंटर्स पर ही छोड़ देना चाहिए। जिसके बाद हमें उस आइलैंड पर कुछ हंटर्स और मेज दिखाई जाती हैं जो कि बड़ी बड़ी चींटियों से लड़ रहे होते हैं। उसके बाद हम कुछ मेज को देखते हैं जो कि अपने मैजिक से उन चींटियों को मारने की कोशिश करते हैं पर उनको उस पर कुछ असर नहीं होता। जिसके बाद हम एक आदमी को देखते हैं जो कि वहाँ पर सोच रहा होता है कि वो नहीं बचेगा। जिसके बाद हम क्लास एस के हंटर्स को देखते हैं जो कि वहाँ पर आकर उन चींटियों को हरा देते हैं और उन सबको बचा लेते हैं वहाँ पर। जिसके बाद हम देखते हैं जो एस क्लास के हंटर्स हैं उनके सामने एक व्हाइट कलर की एक और बड़ी चींटी आ जाती है जिसे वो हरा देती हैं। जिसके बाद वैसी और चींटियां वहाँ पर आ जाती है। दूसरी तरफ हम एक और एस क्लास के हंटर को देखते हैं जो कि देखकर सोच रहा होता है कि वो टाइम पर पहुंच गए। जिसके बाद उसके सामने भी बहुत सारी चींटी आती है और वहाँ पर बहुत सारे हंटर थे जो कि उन्हें हरा देते हैं वहाँ पर। उसके बाद हमें एक स्टोरी बताई जाती है कि बहुत साल पहले एक पोर्टल खुला जिसमें से बहुत सारे मॉन्स्टर निकले क्योंकि वो अलग अलग डायमेंशन से लिंक था पोर्टल पर। मॉन्स्टर्स के सामने ह्यूमन वेपन बेकार था और साथ ही उस पोर्टल से और भी आदमी आए, उनके पास कुछ स्पेशल एबिलिटीज थी और वही हंटर कहलाए। इन सभी हंटर्स को इनकी पावर के अकॉर्डिंग इन्हें रैंक पर घेरा गया है, यानी सबसे ऊपर एस रैंक और उसके बाद ABCDE। उसके बाद दूर हमें एक सिटी का सीन दिखाया जाता है जहाँ पर एक पोर्टल खुला हुआ होता है और वहाँ पर एक आदमी आता है उसे इन्वेस्टिगेट करने के लिए। साथ ही उसका एक फ्रेंड भी आता है वहाँ पर जहाँ पर वो बात करने लगते हैं और तभी हम अपनी स्टोरी के मेन कैरेक्टर को देखते हैं जो कि संग होता है और वो हंटर में ही रैंक में था पर उसमें भी वो जख्मी हो गया था इसलिए वो यहाँ पर आ गया। और जिसके बाद हम संग को देखते हैं जो कि जूही से वहाँ पर बात कर रहा होता है और उनकी कन्वर्सेशन के बाद हम सोंग को देखते हैं जो कि कहता है कि अगर तुम्हें किसी को दिक्कत ना हो तो इस टीम का कैप्टन मैं बनना चाहूंगा। जिसके बाद वो एज अ कैप्टन उसके साथ सारे उस पोर्टल में जाने लगते हैं और जहाँ पर संग अंदर जाते हुए अपनी नाइफ को देख रहा होता है वो सोच रहा होता है कि उसके पास बहुत कम पैसे थे और इतने में सिर्फ वो इस नाइफ को ही ले पाया जिसमें बहुत कम पावर है। पर चलो आगे देखते हैं। अगले सीन में हम प्रेसिडेंट गो को देखते हैं जो कि एक आदमी के साथ होता है और वो वहाँ पर बात कर रहे होते हैं जहाँ पर हमें पता चलता है जो डेंजन ब्रेक है उसके अपेयर होने के 7 दिन बाद अगर हम उसे क्लियर ना करें तो उससे बहुत सारे मॉन्स्टर आ जाएंगे जिसकी वजह से दुनिया खत्म हो जाएगी। साथ ही प्रेसिडेंट को कहते हैं कि हमारा पेट भी इन्हीं मॉन्स्टर से चल रहा है, यानी ये जो मॉन्स्टर आते हैं ये इन्हें मारकर इनके अंदर से एक जेम्स निकलती है जिन्हें बेचकर ये लोग पैसे कमाते हैं। दूसरी तरफ हम संग को देखते हैं जो कि मॉन्स्टर को मारकर उसके अंदर से वो क्रिस्टल निकाल लेता है यानी वो जैम। तब हम एक और मॉन्स्टर को देखते हैं जो कि सैंग के ऊपर हमला कर देता है और फाइट के दौरान सैंग का वहाँ पर जो नाइफ था वो भी टूट जाता है पर दूसरा जो उसका साथी था वहाँ पर आकर सैंग को बचा लेता है जो इसे सैंग को हील करने के लिए कहता है। जिसके ऊपर हम प्रेसिडेंट को देखते हैं जो कि उस आदमी को बता रहा होता है कि जो ये जैम्स हैं यानी जो ये क्रिस्टल है इनकी हेल्प से ही हम नए वेपन बना पाते हैं जो कि मॉन्स्टर को मारने के लिए काम आते हैं और जो गवर्नमेंट है वो इन क्रिस्टल को एज अ वेपन यूज करना चाहती है। उसके लिए सीन में हम देखते हैं वो सब उन मॉन्स्टर को वहाँ पर हरा देती है और जो जूही है वो सैंग को हील करते हुए कहती है कि आखिर तुम हंटर क्यों बनना चाहते हो, देखना एक दिन तुम मारे जाओगे। जिसके बाद जो सैंग था वो उस जैम को देखकर सोच रहा होता है कि क्या मैं इसके लिए अपनी जान को खतरे में घेर रहा था। दूसरी तरफ हम लोगों को देखते थे एक और केव दिखती है वहाँ पर जहाँ पर कुछ लोग कहने लगता है हमें आगे जाना चाहिए पर वहाँ पर जो उनका कैप्टन रहता है वो मना करता है कि क्या पता आगे कोई अननोन खतरा उनका इंतजार कर रहा हो। जिसके बाद वो वहाँ पर वोट कर लेते हैं पर वहाँ पर टाई हो जाता है पर जो सैंग था उसने अभी तक वोट नहीं करी थी। यहाँ पर सैंग को वोट करने के लिए कहते हैं। यहाँ पर सैंग अपने फादर के बारे में सोच रहा होता है जिनकी डेथ हो चुकी थी और अब उसी के ऊपर था अपनी सिस्टर को संभालना और साथ ही अपनी मॉम के हॉस्पिटल का बिल देना और उसके लिए सैंग को वहाँ पर बहुत सारे पैसे चाहिए थे इसलिए वो अंदर जाने के लिए वोट दे देता है। दूसरी तरफ हम देखते हैं ब्लैक क्रिस्टल की हेल्प से हंटर्स को उनकी रैंक में बांटा जा रहा होता है। उसके बाद हम एक आदमी को देखते हैं जो कि जॉय को कॉल कर बता रहा होता है कि हमारे पास 2 B रैंक और 1 C रैंक हंटर ज्वाइन हुए जहाँ पर जॉय उससे कह रहा होता है ठीक है पर हमें कोई जॉय जैसी हंटर मिलेगी नहीं। दूसरी तरफ हम एक लेडी को देखते हैं जिसका पर्स लेकर कुछ लोग भाग रहे होते हैं बाइक पर वहाँ पर चाह आ जाती है और उसे बचा लेती है। वहाँ पर बहुत सारी ऑडियंस होने के कारण जो चाहती है वो वहाँ से जल्दी चली जाती है। दूसरी तरफ हम लोगों को देखते हैं जो कि केव में जा रहे होते हैं। वहाँ पर अंदर जाते हुए जो सैंग था वो जूही से बात कर रहा होता है पर जो जूही थी वो उसके ऊपर गुस्सा थी क्योंकि वो उसी की वजह से उस केव के अंदर जा रहे थे। पर वहाँ पर सैंग कहता है कि मुझे माफ कर दो, जहाँ पर जूही कहती है ठीक है मुझे लंच करवा देना। जिसके बाद जूही वहाँ पर मान जाती है। जिसके बाद वो आगे चल रहे होते हैं। दूसरी तरफ प्रेसिडेंट का सीन दिखाया जाता है जो कि न्यू कमर्स हंटर्स को बता रहा होता है कि तुम में से कुछ लोग हंटर्स बनेंगे और नहीं। साथ ही डेंजन के बारे में उसे कुछ बातें बता रहा होता है। दूसरी तरफ हम सैंग और उसके साथियों को देखते हैं जो कि एक दरवाजे के सामने आ जाते हैं और जैसे उस दरवाजे के अंदर जाते हैं तो उसके अंदर जितने भी मसाले थे अपने आप जल जाती हैं। वहाँ पर बहुत सारे स्टैचू होते हैं और जहाँ पर एक सबसे बड़े स्टैचू को देखकर सैंग कह रहा होता है कि ये यहाँ का सबसे बड़ा स्टैचू है। तो कुछ लोग बात कर रहे होते हैं कि यहाँ पर कोई मैजिकल बीच नहीं है क्या। तो जहाँ पर वो लोग चारों तरफ देख रहे होते हैं जहाँ पर इनमें से एक वहाँ पर कुछ लिखे पुरानी लाइंस को पढ़ रहा होता है कि यहाँ के 3 रूल्स है। पहला ईश्वर की पूजा करना, दूसरा ईश्वर की तारीफ करना और तीसरा ईश्वर पर विश्वास करना और जो इन रूल्स को नहीं मानेगा वो यहाँ से बाहर नहीं जा पाएंगे। दूसरी तरफ हम जूही को देखते हैं जो कि सैंग से कह रही होती है कि मैंने भी उस स्टैचू की आंख खिलती हुई देखी। तो वहाँ पर सैंग कहता है कि क्या कह रहे हो, ऐसा नहीं हो सकता। जिसके बाद हम देखते हैं उसके दरवाजे थे वहाँ पर बंद हो जाते हैं जिसमें से एक आदमी कहने लगता है कि मुझे यहाँ पर आना ही नहीं था। तो साथ ही कहता है कि तुम्हें जो कुछ मिले उसे आपस में बांट लेना और ऐसा कहकर वो जाने लगता है। जैसे वो दरवाजे पर पहुंचता है तो वहाँ पर जो पहरेदार का स्टैचू था वो उसे वहाँ पर मार देता है जिसे देखकर सभी लोग वहाँ पर डर जाते हैं, सोचने लगते हैं कि वो सच में यहाँ पर फंस गए। जिसके बाद जो सैंग था वो एक स्टैचू की तरफ देखने लगता है और जो स्टैचू की आइस थी वो भी सैंग को देखने लगती है। जिसके बाद जो सैंग था वो सोचने लगता है कि अब तक ही रैंक में था और काफी बार जख्मी हुआ और जो बाकी रैंक के
हंटर्स थे वो वहाँ पर जेम्स कमाकर एडवांस वेपन लेते थे, पर उसके पास सिर्फ एक नाइफ था जो कि टूट गया और शायद वो उसे अकेले ही मॉन्स्टर से लड़ना होगा, जहाँ पर सैंग सोच रहा होता है कि वो ऐसा इसलिए कर रहा है क्योंकि उसे पैसों की जरूरत है। तो साथ ही सैंग कहता है कि वो जितने भी डायमंड्स में गया है वो उन्हें ऑब्जर्व करता है, उनके वीक पॉइंट देखता है, जिसके बाद वो सबसे झुकने के लिए कहता है और तभी हम देखते हैं उसमें से एक स्टैचू की आंख में से फायर निकलती है और वहाँ पर एक आदमी मर जाता है। तो सभी लोग ये देखकर डर जाते हैं। यहाँ पर सैंग सोचने लगता है कि क्या वो अब यहीं मर जाएगा। इसी सीन के साथ इस एपिसोड का यहाँ पर एंड हो जाता है। तो आई होप आपको इस एपिसोड की एक्सप्लेनेशन पसंद आई हो। तो इस वीडियो में इतने, मिलूंगा आपको नई वीडियो में नई एनिमे फिर नई वेब सीरीज की एक्सप्लेनेशन के साथ। तब तक के लिए ग्रुप